हे गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डेटा, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन तीनों का मतलब समझा और इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये देखा, राइट। सो डेटाबेस क्या था? डेटाबेस था कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, मीन्स जो भी रिलेटेड डेटा है उनका कलेक्शन, उसे कहते हैं डेटाबेस। और उसके एग्जांपल्स लिए थे टेक्स्ट, नंबर्स, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफ्स, राइट। तो देखिए, अब डेटाबेस में टेक्स्ट और नंबर्स, इन्हें कहते हैं ट्रेडिशनल डेटाबेस। ट्रेडिशनल डेटाबेस, ठीक है। इन्हें ट्रेडिशनल डेटाबेस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पहले से इन्हें यूज करते आए हैं, राइट। आई थिंक 2006 तक हम लोग डायरी में कोई डायरी यूज करते थे और उसमें नेम और उसका फ़ोन नंबर ऐसे सेव करके रखते थे, राइट। ऐसे बहुत सारे नाम्स और उनके फ़ोन नंबर सेव करके रखते थे। तो इसीलिए ये हमारा ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल डेटाबेस। फिर ऑडियो वीडियो टाइप के जो है, या फिर इन दोनों का मिक्स, इसे बोलते हैं मल्टीमीडिया डेटाबेस, ठीक है। फिर थर्ड है जियोग्राफिकल डेटाबेस। जैसे हमारे सैटेलाइट्स रहते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि एनवायरनमेंट कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है। फिर सैटेलाइट हमको इमेजेस सेंड करते हैं, राइट। जैसे अभी अभी इसरो ने एक सैटेलाइट भेजा है, वो इंडिया और इंडिया के सब कॉन्टिनेंटल जो एरिया है वहाँ की इमेजेस और वहाँ के सारे व्यूज़ हमें भेजने वाला है। सो इन सबको क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल डेटाबेस, राइट। फिर फोर्थ है रियल टाइम डेटाबेस। ये भी बहुत फेमस डेटाबेस का टाइप है, ठीक है। और भी बहुत टाइप्स है पर ये चार थोड़े ज़्यादा फेमस है। तो ये रियल टाइम डेटाबेस में हमने एक एग्जांपल लिया था। जैसे एक मेडिकल शॉप है, वहाँ पे आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, फिर वो आपको वो मेडिसिन सर्च करके दे रहा है, स्कैन करके बिलिंग कर रहा है। जैसे ही वो स्कैन करके बिलिंग करता है और आपको मेडिसिन देता है, तो उसके जो डेटाबेस है उसमें अपडेट हो जाता है कि कौन सी मेडिसिन गई और अभी उसका कितना स्टॉक है, ठीक है। या फिर डीमार्ट का एग्जांपल लिया था। आप वहाँ से सोप लेते हैं और सोप लेने के बाद उसके डेटाबेस में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है कि अभी कितना स्टॉक बाकी रहा, ठीक है। तो इसे कहते हैं रियल टाइम डेटाबेस। इतना समझ में आया? किसी भी एप्लीकेशन का, अभी किसी भी एप्लीकेशन का बैकबोन होता है डेटाबेस, ठीक है। अगर आपका डेटाबेस सही होगा तो एप्लीकेशन ठीक से चलेगा। अगर आपका डेटाबेस ही गलत होगा तो फिर एप्लीकेशन को फिर मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसका बैकबोन होता है कि डेटा, अच्छा डेटाबेस होना चाहिए, ठीक सही डेटाबेस होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए कि इतनी आपकी जगह है और इतनी जगह में आपको घर घर बनाना है। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना घर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपना घर डायरेक्ट बनाते हैं और इस तरफ आपके घर का फेस है, ठीक है। आज आपने ये घर बनाया और आपके पास सोचिए कुछ गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं है और यहाँ पे गेट है। बट आपने एक दो साल बाद एक फोर व्हीलर ली और अभी आपको घर के अंदर डालना है गाड़ी को, पर आपकी एक तो गेट छोटी है, फिर दूसरी बात आपने आगे से कुछ जगह ही नहीं रखी। तो फिर एक बार घर बांधने के बाद उसे मॉडिफाई करना कितना मुश्किल हो जाएगा, आप सोचिए। उसमें तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी और तोड़ फोड़ करने के बाद भी वो ठीक से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसकी कुछ गारंटी नहीं रहती, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक मैप बनाते हैं, राइट। और फिर उस मैप में हम देखते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। फिर आगे जाके उसे हम मैप को मॉडिफाई भी करते हैं, मैप को और फिर से चेंज करते हैं। तो
इसी तरह से डेटाबेस में ER डायग्राम यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम मैप यूज करते हैं, उसी तरह से डेटाबेस में हम ER डायग्राम्स यूज करते हैं। अब ER डायग्राम क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप डेटाबेस। इन्हें यूज किया जाता है डेटाबेस को एनालाइज करने के लिए और उसे इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। अब ER डायग्राम में मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में, या फिर इसे और एक नाम है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। एक होता है एंटिटी, दूसरा होता है एट्रीब्यूट, और तीसरा होता है रिलेशनशिप। ठीक है। ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। तो देखिए, अब एंटिटी क्या होता है? एंटिटी कोई भी एक रियल वर्ल्ड थिंग होती है जिसका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन, इसका अभी एक पर्सन है, एक एंटिटी हो गई। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब क्या हुआ? इसका कुछ नाम है, सरनेम है, उसका कुछ एड्रेस है, ये सब उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हुआ, राइट? तो थिंग विथ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसे बोलते हैं हम एंटिटी। ठीक है। अब एट्रीब्यूट क्या हुए? इस पर्सन के नेम, उसका फिर एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब उसके एट्रीब्यूट हो गए। या फिर प्रॉपर्टीज भी हो गया। उसे एट्रीब्यूट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट को ही प्रॉपर्टीज कहते हैं। पर डेटाबेस में एट्रीब्यूट ज़्यादा फेमस नेम है, इसलिए हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे। जैसे हम और एक एग्जांपल लेते हैं, एम्प्लॉय। ठीक है। अब एम्प्लॉय को उसका ये क्या हुआ? एम्प्लॉय क्या हुआ? एंटिटी हुआ। और फिर एम्प्लॉय का नेम है, उसकी एज है, उसका कुछ फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, राइट? उसका एड्रेस है। ये सब क्या हुए? ये सब हुए एट्रीब्यूट्स, राइट? बराबर है। देखिए, अभी ये जो एट्रीब्यूट्स है, नेम है, अभी नेम में क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट नेम, देन मिडल नेम, देन लास्ट नेम आ सकते हैं। फिर फ़ोन नंबर में डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ सकते हैं, मतलब एक ही आदमी के 3-4 नंबर हो सकते हैं, राइट? फिर एड्रेस में भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। जैसे उसका जैसे उसका हाउस नंबर है, फिर कुछ एरिया का नाम, राइट? फिर लैंड नंबर या फिर सेक्टर नंबर, ये बहुत सारी चीज़ें मिलके एड्रेस बनता है। बराबर है। सो एट्रीब्यूट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। सो एट्रीब्यूट के बारे में डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको एंटिटी क्या है वो समझ में आया। एंटिटी है एक रियल वर्ल्ड थिंग जिसका खुद का कुछ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। आपके सामने एक एग्जांपल रखा है एम्प्लॉय, उसका खुद का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। उसका एग्जिस्टेंस हमें किससे पता चलता है? उसके एट्रीब्यूट से। जैसे उसका नाम, उसका एज, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, इन सब चीज़ों से। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में एट्रीब्यूट और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे।